हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मयंक सर। क्लास 10 के एग्जाम बिल्कुल आने ही वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। इनमें से एक है कि रूट 7 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी जो रियल नंबर होता है वो या तो रेशनल नंबर होता है या फिर इरेशनल नंबर होता है, कंफर्म है। यानी अगर रेशनल नहीं होगा तो फिर इरेशनल होगा ऑब्वियसली, अगर इरेशनल नहीं हो तो फिर रेशनल होगा। तो हम लोग इसको यहाँ मानेंगे रूट 7 को कि वो रूट 7 स्टार्टिंग मानेंगे कि रूट 7 रेशनल है। लेट रूट 7 बी आर रेशनल, उसको मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है। यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि रूट 7 रेशनल नंबर है। आप कहोगे भैया हमें तो इरेशनल प्रूफ करना था, आप रूट 7 रेशनल नंबर क्यों मान रहे हो? तो हम मानेंगे रूट 7 को रेशनल नंबर, लेकिन बाद में मालूम चलेगा कि रूट 7 को जो रेशनल नंबर माना था वो गलत माना था। तो चलिए देखते हैं, यही मेथड होता है, इसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यानी अपनी कही बात गलत हो जाती है। तो लेट रूट 7 भी रेशनल नंबर, तो रूट 7 को हम लोग मान लेते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 7 एक रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी पी कॉमा क्यू इंटीजर होगा और क्यू कैन नॉट बी जीरो होगा, और मेन बात जो है पी और क्यू को प्राइम होंगे। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको 1 के अलावा एक साथ और कोई नंबर डिवाइड ना करे, उन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, मतलब पी और क्यू को 1 के अलावा एक साथ कोई और डिवाइड नहीं करेगा, यानी कॉमन फैक्टर। अब यहां से क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है तो ये रूट क्यू इससे इंटू होगा, 1 इससे इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रूट 7 क्यू इक्वल टू पी, और हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट 7 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर इक्वल टू 7 क्यू स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट 7 का रूट हट गया और क्यू का भी स्क्वायर हो गया साथ में, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 7 क्यू स्क्वायर हमारा ये पहली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे क्या हमें इससे क्या मिलेगा इंफॉर्मेशन? तो इससे हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है, मगर हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर इंप्लाइज 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब आप सोचोगे ये कैसे हो गया 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर? तो एक बार को देखें, अगर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, तो 15 को क्या 3 डिवाइड नहीं करता है, तभी तो 5 आता है। तो अगर ऐसे कहीं पे कोई चीज लिखी होती तो हम कह सकते हैं कि 15 डिवाइड्स 3, ऐसे 15 डिवाइड्स सॉरी 5 डिवाइड्स 15 एंड 3 डिवाइड्स 15। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर, जो कि लिख चुके हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जब प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, यानी किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, यानी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 7 डिवाइड्स पी, 7 डिवाइड्स पी। यहाँ पे रीजन दे देंगे सिंस 7 इज अ प्राइम नंबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, 7 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए 7 डिवाइड्स पी हो गया। अब हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे? अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लिया कि 7 डिवाइड्स पी क्यों है, एग्जाम्पल के लिए सब समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए 3 एक प्राइम नंबर है, 3 डिवाइड्स 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 36 को 3 डिवाइड करता है 12 टाइम्स। तो 3 डिवाइड्स 6, ये भी ट्रू है, यानी ये होता है। लेकिन अगर यहीं पर 4 हम लेते हैं, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 4 डिवाइड्स 6 का स्क्वायर, ये ट्रू है, मगर इसकी वजह से 4 डिवाइड्स 6 ये ट्रू नहीं होगा, यानी ये नंबर प्राइम नंबर के लिए ही है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम रब कर देते हैं, आपने समझ लिया होगा। अब 7 डिवाइड्स पी से हमें क्या मिलेगा? तो उससे मिलेगा p इक्वल टू 7c फॉर एग्जाम्पल। आप कहोगे ये कैसे लिख दिया भाई 7 डिवाइड्स p, तो p इक्वल टू 7c, समझ में नहीं आया कुछ। चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 4 डिवाइड्स 36, तो हम लिख सकते हैं कि 36 इक्वल टू 4 इंटू 9, ऐसा लिख सकते हैं। तो वैसे ही 7 डिवाइड्स पी, तो p इक्वल टू 7 इंटू सी। ऐसे 4 डिवाइड्स 36 मतलब 36 इक्वल टू 4 इंटू 9, ये कुछ इंटीजर होगा, तो ऐसे सी भी कोई इंटीजर है, तो इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो p इक्वल टू 7c हो गया। अब ये वैल्यू हम जो है पुट कर देंगे, पुट p इक्वल टू 7c इन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे 7c हो जाएगा, 7c का स्क्वायर इक्वल टू
7q का स्क्वायर और ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49, 49c का स्क्वायर इक्वल टू 7q का स्क्वायर, और ये हमको देगा 7q स्क्वायर इक्वल टू 49c स्क्वायर। 7 जो है वो q स्क्वायर का मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल टू 49/7, और ये आपका कट के 7 आ गया, तो आपको मिलेगा q स्क्वायर इक्वल टू 7c स्क्वायर। अब सिमिलर कंडीशन आ गई यहाँ पर, जैसे अभी आई थी यहाँ पे जब p स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर आया था, ऐसे यहाँ पर आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 7c स्क्वायर। ये इंप्लाई करेगा 7 डिवाइड्स q स्क्वायर, और इससे हमको नए रिजल्ट मिलेंगे। 7 डिवाइड्स q स्क्वायर से मिलेगा हमको 7 डिवाइड्स q। अब यहां पे उसका जो रीजन है वो वही है कि सिंस 7 इज प्राइम नंबर, 7 इज प्राइम नंबर। जैसे हमने अभी कहा था कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर को प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 7 ने q के स्क्वायर को डिवाइड किया तो 7 q को भी डिवाइड करेगा, और ये मैंने भी आपको करके दिखाया था कैसे होता है ये चीज। अब जब 7 डिवाइड्स q है तो हमको जो चाहिए यहाँ पे मेन बात, अब हम आगे q इक्वल टू 7b या c हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेके चला था कि p और q जो है वो को प्राइम है, √7 को हमने p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है, रेशनल माना, और हमने कहा कि p और q को प्राइम है यहाँ पे लिखा, तो इस बात में कंट्राडिक्शन आ रहा है। अब देखिए कैसे आ रहा है। p और q को प्राइम होने का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि p और q को 1 के अलावा एक साथ ही, यानी कॉमन फैक्टर उसका 1 होगा, यानी 1 दोनों को डिवाइड करेगा p और q, उसके अलावा कोई और नंबर p और q को डिवाइड नहीं करेगा। मगर हम देख पा रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पे दिखा रहा है 7 डिवाइड्स p, यानी p को 7 डिवाइड कर रहा है, और साथ साथ यहाँ पे दिखा रहा है 7 डिवाइड्स q। इसका मतलब है कि p और q को का कॉमन फैक्टर 7 है, p और q को 7 डिवाइड करता है दोनों को। तो दिस तो लिखेंगे नाउ वी हैव 7 डिवाइड्स p and q both. This implies 7 is common factor of p and q. This implies p and q are not co-prime। ये मेन बात है यहां पर है। तो हम लोगों ने यहां पे एक जो है कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। सो रीच एट कॉन्ट्राडिक्शन, जो चीज हम लोग लेके चले थे वो यहाँ पे गलत साबित हो रही है। हम लोग लेके चले थे कि √7 p अपॉन q है और p और q को प्राइम है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि p और q को प्राइम नहीं है। सो वी रीच एट कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हमारी कही गई बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। और ये क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हुआ? विच इज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। क्या एज्यूम किया था हमने? दैट √7 इज रैशनल। इसका मतलब है √7 रैशनल नहीं है, तो इसको भी लिख देते हैं √7 इज नॉट रैशनल। अब ये बात पक्की हो गई कि अगर √7 रैशनल नहीं है तो कंफर्मली वो जो है इररेशनल है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होता है या फिर इररेशनल, अगर रैशनल नहीं है तो फिर इररेशनल है। इंप्लाइज √7 इज इररेशनल। इस बात को भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन, इतना ही काफी है। √7 इज इररेशनल, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। √7 या √3 √5 जितने भी प्राइम नंबर जिन पे रूट लगा है वो उसका क्वेश्चन आने का चांस होता है, और सबका एक ही तरीका इसी तरह से किया जाएगा। इसको आप लोग याद के लिए समझ लीजिए, और एग्जाम में आने का पूरा चांस है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।